पहले वायरस से मचाई तबाही, फिर दुनिया को किया गुमराह। WHO जैसी संस्था की आड़ में कोरोना पर पर्दा डालने की कोशिश, लेकिन फिर भी बेनकाब हो गया चीन। दुनिया के 161 देशों ने लामबंदी शुरू की तो ड्रैगन फड़फड़ाने लगा। WHO ने जांच शुरू की तो शी जिनपिंग की धुकधुकी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। कोरोना के जरिए पूरी दुनिया में मौत बांटने वाला चीन अब बुरी तरह फंस गया है। जिन कंपनियों के दम पर चीन ने अर्थव्यवस्था खड़ी की, अपना बड़ा साम्राज्य बनाया, अब उन्हीं में से कई कंपनियों ने बाय बाय करना शुरू कर दिया है। दुनिया में अलग थलग पड़े चीन की छटपटाहट ऐसी कि अब वो अपना आपा भी खोता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हाल के दिनों में लद्दाख में LAC पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चौतरफा भद्द पिटने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेचैन है। जिनपिंग की इसी बेचैनी में कम्युनिस्ट फौज ने LAC पर अपने जवानों की तादाद बढ़ा दी है। उसे इस बात की मिर्ची लग गई है कि भारत पेंगोंग त्सो झील के करीब सड़क निर्माण क्यों कर रहा है। चाइना एक ऐसा देश है कि जो लगातार विस्तारवादी नीति पे काम करता है। चाइना लगातार जो है एग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर अपनाता है और अधिक से अधिक टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए उस पर झूठा क्लेम भी करता है। तो इसी वजह से अब आने वाले समय में जैसे जैसे भारत का विकास का कार्य बॉर्डर एरियाज का तेज होगा, वैसे वैसे बहुत संभावना है कि चाइना की तरफ से इस तरह के जो पोटेंशियल जो फेस ऑफ की सिचुएशन बनेगी। चीन चाहे फौज बढ़ा ले या फिर आंखें तरेर ले, लेकिन इस बार उसका यह दांव उल्टा पड़ गया है। दुनिया की सबसे अनुशासित यानी भारतीय फौज ने भी उसी की भाषा में जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय फौज ने भी अपनी टुकड़ी बढ़ा दी है। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक गर्मियों में इस इलाके में सेना की तादाद बढ़ा दी जाती है। बर्फ पिघलने की वजह से पेट्रोलियम का काम बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती है। देखिए, चाइना का अल्टीमेट एम्बिशन जो है वो है कि 2025 और 30 के बीच में अमेरिका को पूरी दुनिया में और इंडिया को एशियन कॉन्टिनेंट में ग्लोबली चैलेंज कर सके और उनके ऊपर सुपरमेसी और कामयाबी पा सके। दरअसल LAC पर 5 और 6 मई को पेंगोंग त्सो झील के करीब चीन और भारतीय फौज के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वजह यह थी कि पेंगोंग त्सो झील के उत्तर में भारत सड़क निर्माण कर रहा था, जिसका चीन लगातार विरोध कर रहा था। लेकिन भारत भी अड़ गया। भारत ने साफ कर दिया कि हमारी तरफ का हिस्सा है, लिहाजा हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने दो टूक कह दिया कि जब चीन अपनी तरफ का सड़क निर्माण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यह झड़प इतनी बढ़ गई कि फौज के आला अधिकारियों को दखल देना पड़ा। बाद में सड़क निर्माण के काम को रोक भी दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन चीन की चालाकियां अभी कम नहीं हुई है। वो लगातार बाहें फड़का रहा है, जिसका जवाब रणनीति के तहत देने में जुट गई है हमारी सेना। इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। पूर्वी लद्दाख के दूसरे क्षेत्रों में हमारी सेना ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। किलेबंदी करके चीन की चालबाजियों पर पानी फेर दिया है। जैसी जगह संवेदनशील है जहां भारतीय फौज की मुस्तैदी चीन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए काफी है। लेकिन जिस तरह चीन दुनिया में अलग थलग हो गया है, ऐसे में हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि उसके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।